हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारा CUT PG एग्ज़ाम देने के बाद हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा एडमिशन का। ऑल्सो द अल्टरनेटिव्स यू कैन ट्राई अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव टू द अल्टरनेटिव फर्स्ट। ओके, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है CUT का PG 2024, बी इट एनी सब्जेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो? अल्टरनेटिवली ट्राई टू फाइंड द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर आपका कोर्स अवेलेबल हो, प्लस उसने CUT के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे हो बेसिकली। तो लाइक एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ होगी। ओके, लाइक हरियाणा में कुछ यूनिवर्सिटी है, यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, लाइक जो इनकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है प्लस कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नोट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनके आगे लिखा होता है, वो सारी यूनिवर्सिटी तो CUT PG के अंडर है। बट हरियाणा के अंदर अलग से, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया। ओके, तो इनके अंदर एडमिशन CUT PG के थ्रू नहीं हुए। तो यू कैन ऑल्सो, अगर बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ देन आप लाइक हरियाणा की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए। एंट्रेंस सबका होता है, बट कई बार ये होता है ना कि किस्मत नहीं अच्छी थी CUT PG में, या फिर कोई और रीज़न की वजह से आपका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो आप इनके एंट्रेंस दे के यू कैन टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटीज। दीज आर ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी, लाइक जामिया मिलिया इज इन दिल्ली इटसेल्फ एंड इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तो ये तो हो गया आपको अल्टरनेटिव क्या क्या है। ओके, नाउ व्हाट विल प्रोसीजर, कि जिनको ये लग रहा है कि हो जाएगा, DU में हो सकता है उनका चांसेस, उनको लग रहा है कि JNU में हो जाएगा, तो व्हाट दे नीड टू डू, इनको अभी अप्रैल में क्या होगा, सबसे पहले इन द अप्रैल हमारा आंसर की आ जाएगा। ओके, आंसर की के आई एम नॉट वेरी श्योर, बट विद इन 15 days हमारा रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ओके, लाइक लास्ट ईयर यही हुआ था कि आंसर की आई थी और उसके 15 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आ गया। तो 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा इन अप्रैल। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर DU, तो एक CSAS का पोर्टल होता है, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो इसके ऊपर इस साइट पर आपको जाना है एंड यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ अगेन। ओके, आपको ये नहीं सोचना है कि आपने एक बार CUT का फॉर्म भर दिया है तो उससे ही सब हो जाएगा। दैट्स नॉट द थिंग दैट यू नीड टू थिंक। ओके, आपको CSF पोर्टल पे जाना है, वहाँ एक बार रजिस्टर करना है, वहाँ आपको प्रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से भरनी है। वट एवर योर कोर्सेज आपको जाना है, लाइक कॉलेजेस में भी होगा फॉर DU और सेंट्रल मतलब डिपार्टमेंट्स में भी होगा। तो आपको प्रेफरेंस में डालना है। प्रेफरेंस क्या करें, आप अच्छे तरीके से प्रेफरेंस फिल करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर कर लें। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स से हमारा लेट्स से कि कोई मार्कशीट गुम हो गया, या फिर OBC वगैरह के लिए होता है, लाइक उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिए होता है। एंड OBC का लाइक 31 मार्च के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो अप्रैल में अपना OBC सर्टिफिकेट भी अपडेट करवा देना। सेम गोज विद EWS, ऑल्दो देयर इज नो सच थिंग फॉर SC ST एंड PWD। इनका अगर पहले से ही सर्टिफिकेट है देन दैट इज़ वैलिड। ओके, तो ये बात थी यहाँ तक की। उसके बाद क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, अपने डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर कर लिया, आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, देन डॉक्यूमेंट आपकी वेरीफाई होंगी। अगर उसमें से कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो आपको उसके रिगार्डिंग मेल आएगा एंड यू हैव टू फिजिकली सबमिट इट। ओके, तो डॉक्यूमेंट का ये सीन रहता है। उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी काउंसलिंग। ओके, इन दिस काउंसलिंग देयर विल बी नो सच थिंग कि कट ऑफ आएगा। कट ऑफ का कोई सीन नहीं रहता DU के अंदर। इट्स सिंपली लाइक आप रेफरेंस डालोगे, इफ अगर आपका एक पॉइंट से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, दैट वो डिक्लेयर नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, बट उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एक कॉलेज डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। ओके, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए देन टेक इट एडमिशन, देन देर आर 2 ऑप्शन, यू कैन फ्रीज इट एंड यू कैन अपडेट इट, सॉरी अपग्रेड इट। इफ़ यू आर अपग्रेडिंग इट, तो अगर नेक्स्ट जो लिस्ट आएगा बेसिकली, या फिर नेक्स्ट जो राउंड होगा एडमिशन का, उसमें क्या रहेगा, यू नीड टू अपग्रेड योर कोर्स
अपग्रेड योर कॉलेज और डिपार्टमेंट, और आपका वो सेम रहेगा। ओके, अगर फीस का कुछ कम जाता है तो वो भी उसमें आपका एडजस्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज फॉर द काउंसलिंग पार्ट, बट द प्रोसीजर फॉर JNU इज थोड़ा सा डिफरेंट। इन JNU आपका क्या रहता है कि कट ऑफ आता है, कट ऑफ लिस्ट आती है। ओके, सो इन दिस कट ऑफ लिस्ट अगर आपका इस कट ऑफ या फिर इतना रैंक आता है तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। इफ योर रैंक इज नॉट इन द कट ऑफ लिस्ट तो आपका नहीं होगा। बेसिकली इसका भी अलग से फॉर्म होता है, यू नीड टू फिल दैट। उसके अंदर वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे एंड मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नए ताज़े वगैरह। ओके, उसके बाद एक कैटेगरी होती है चिल्ड्रन, आई थिंक बोर्ड्स ऑफ डिफेंस, आई एम नॉट श्योर, हाँ बोर्ड्स का होता है, तो बोर्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। ओके, तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट बनता है, मेक श्योर आपका एक हायर अथॉरिटी से उसके ऊपर सील हो। ओके, हायर अथॉरिटी का सील हो, देन ही आपका वो एप्लीकेबल होता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कहाँ जाना पड़ता है, एंड किस किस अथॉरिटी के आपको साइन चाहिए, और प्रायोरिटी कैसे होती है। लाइक इसके अंदर 5% रिजर्वेशन होता है, एंड देर आर डिफरेंट सीट्स रिजर्व फॉर दिस एक्स सर्विस मैन्स वोट्स, और इसके अंदर भी प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो कुछ इस तरीके से JNU का हमारा रहता है। उसके अलावा रिमेंबर दिस पॉइंट, ओनली इफ यू हैव फिल्ड द यूनिवर्सिटी इन द CUT PG4। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को 2024 के इस फॉर्म में अगर आपने फिल किया है, आप उसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यू कांट से कि मैंने CUT का फॉर्म भर दिया है बट इसके अंदर यूनिवर्सिटी डालना भूल गया, क्या अब इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? दैट सिंपली नॉट पॉसिबल। तो आप इस CUT PG के फॉर्म के अंदर जो जो यूनिवर्सिटी की है आप उन्हीं का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज सिंपली द नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना होगा इस एग्ज़ाम के बाद। ऑल्सो बट यू कैन ऑल्सो डू, अगर आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि आपको ना ही इसमें हो रहा है ना ही उसमें हो रहा है, देन बेटर एक नई चीज़ भी आई है, आपको थोड़ा अवेयर करा देता। यू कैन डू 4 ईयर ग्रेजुएशन। तो अगर इस साल अच्छा नहीं हुआ है या फिर इस साल आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 4 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हो। 4 साल की ग्रेजुएशन से क्या होगा, आपकी NEP के अंदर आ जाओगे बेसिकली, पहले बात। उसके बाद क्या होगा, 4 ईयर ग्रेजुएशन हो जाएगा आपका। MA अगले साल दोबारा अगर CUT का फॉर्म भरते हो तो यू हैव 2 ऑप्शंस, यू कैन डू MA ऑफ 1 ईयर और MA ऑफ 2 ईयर। ठीक, इसमें सिर्फ रिसर्च का काम रहता है, इसमें रिसर्च एंड थ्योरी बहुत काम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा MA का ऐसा सीन रहेगा। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस डूइंग दिस इज आप UGC नेट का पेपर दे सकते हैं, एंड आफ्टर दिस देयर इज नो कंपल्शन कि आपको MA करना है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द PhD। ओके, सो यू कैन ऑल्सो चेक दिस आउट, एंड इसके रिगार्डिंग अगर कोई नई अपडेट आती है तो आई विल ऑल्सो अपडेट दैट। सो फॉर दिस वीडियो this is for this video, we are ending, and make sure you subscribe the channel and share it with your friends. That's all for this video. Thank you very much.